तरबूज लो, बड़े बड़े तरबूज लो, लाल लाल तरबूज लो। गुड़िया अपनी रेहड़ी पर तरबूज बेच रही थी कि कालू कौवा वहाँ आ जाता है। एक तरबूज काट कर दिखाओ, अगर अंदर से लाल निकला तो फिर लूंगा। अंकल, मेरे तरबूज पके हुए और अंदर से लाल है। जब गुड़िया कालू कौवे से बात कर रही थी तो गोरी कौवी पीछे से एक तरबूज चुराकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। गुड़िया तरबूज काटती है। देखिए अंकल, मैंने कहा था ना कि तरबूज अंदर से पका हुआ और लाल होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी कच्चा है ये तरबूज। कहाँ कहाँ कच्चा है, ये तो एकदम पका हुआ है। लेकिन कालू कौवा बिना तरबूज लिए ही वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवी भी गुड़िया का चोरी किया हुआ तरबूज लेकर कालू कौवे के पीछे चली जाती है। कालू, मैंने बड़ा तरबूज चुराया है उस छोटी चिड़िया का। अब हम हर रोज उस चिड़िया के तरबूज चुरा कर खा लिया करेंगे। कौवा और कौवी गुड़िया का चुराया हुआ तरबूज मजे मजे से खाते हैं। गुड़िया शाम को अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आज फिर आपकी रकम कम है, शायद आज फिर किसी ने तरबूज चुरा लिया होगा। लेकिन मम्मा, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ, फिर कौन मेरे तरबूज चुरा लेता है। गुड़िया ऐसे परेशान हो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया फिर से अपने तरबूज बेचने निकल जाती है। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे पके हुए लाल लाल तरबूज, तरबूज तरबूज। गोरी, आज कैसे तरबूज चुराएं? कोई उपाय बताओ। बहुत आसान है, अभी देखो मैं कैसे उस चिड़िया को उल्लू बनाती हूँ। गोरी कौवी थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर बैठ जाती है और शोर मचाने लगती है। सांप सांप, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शायद कोई मुश्किल में है, मुझे मदद करनी होगी। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और झाड़ियों की तरफ जाती है। गुड़िया जैसे ही जाती है, कालू कौवा पीछे से गुड़िया के 2 तरबूज उठाकर भाग जाता है। आंटी गौरी, कहाँ है सांप? वहाँ वहाँ फूलों के पास। लेकिन वहाँ तो कोई सांप नहीं है। शायद सांप भाग गया है। आप ऐसे ही डर गई होंगी, वहाँ तो कोई सांप नहीं है। गुड़िया वापस चली जाती है और अपनी रेहड़ी लेकर आगे बढ़ती है। गोरी, मैं 2 तरबूज चुरा कर लाया हूँ, आज एक तरबूज तुम अपनी माँ को दे आओ। कालू जी, कैसा रहा मेरा आज का उपाय? बढ़िया, किसी को शक भी नहीं हुआ और तरबूज भी चोरी कर लिए हमने। गौरी एक तरबूज लेकर अपनी माँ के पास जाती है। बेटी गौरी, ये तरबूज तो बहुत मीठा है, मजा ही आ गया खाने का। माँ, मैं कल भी तुम्हारे लिए ऐसे ही मीठे मीठे तरबूज लेकर आऊंगी। गुड़िया बहुत परेशान थी। वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आज खेत से तरबूज लेने मैं आपके साथ जाऊंगी। कबूतर अंकल तरबूज खेत से ही हमें कम देते हैं, मैं खुद गिन कर लाती हूँ गुड़िया बेटी। लेकिन गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। बेटी, मैं भूलने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे तरबूज कोई रास्ते से ही चुराता होगा। अंकल, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, मैं देख रही होती हूँ। फिर गुड़िया खुद तरबूज गिनती है। 1 2 3 4 5। ऐसे गुड़िया तरबूज अच्छी तरह गिनती करके जंगल बेचने चली जाती है। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे तरबूज लो। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे तरबूज। कालू, गुड़िया आ गई है, चलो आज फिर गुड़िया के तरबूज चुराने जाते हैं। मुझे सोचने दो, आज क्या करना होगा। गुड़िया के पास गुड़िया की सहेली मीना आ जाती है। मीना, अच्छा ही हुआ जो तुम आ गई। कोई चोर हर रोज मेरे तरबूज चुरा कर ले जाता है, मुझे कोई उपाय बताओ। इसका मतलब हमें चोर को पकड़ने के लिए योजना बनाना होगी। तुम तरबूज बेचो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे छुपकर नजर रखूंगी। ऐसे चोर जरूर मेरी नजर में आ जाएगा। आज तो चोर पकड़ा ही जाएगा। फिर वो दोनों सहेलियां ऐसा ही करती हैं। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे तरबूज, लाल लाल तरबूज। छोटी चिड़िया, मुझे एक पका हुआ लाल तरबूज दे दो। अंकल तोते, मेरे तरबूज बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं, खाओगे तो याद ही करोगे। तोता गुड़िया से तरबूज लेकर चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गुड़िया की सहेली मीना सब देख रही थी। तोता अंकल चोर नहीं है। गुड़िया फिर से आगे बढ़ती है। कौवा और कौवी आज एक नया उपाय ढूंढ कर आए थे। वो गुड़िया की रेहड़ी के आगे रास्ते में एक पेड़ गिरा देते हैं और खुद झाड़ियों में छुप जाते हैं। अरे, यहाँ तो रास्ता बंद है, मुझे इस पेड़ को हटाना होगा।
गुड़िया रेहड़ी छोड़कर जाती है और पेड़ को धक्का लगाकर दूसरी तरफ करती है। पीछे से दोनों कौवे आते हैं और एक एक तरबूज उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। मीना कौवों को तरबूज चोरी करते हुए देख लेती है। वो जल्दी से गुड़िया के पास आती है। मैंने देख लिया, वो कौवे हैं, कौवे ही तुम्हारे तरबूज चुरा रहे हैं। जल्दी से घर चलें, हम घर जाकर मम्मा को बताते हैं। फिर गुड़िया और मीना घर जाती हैं। मम्मा मम्मा, चोर पकड़ा गया। कौवा अंकल और कौवी आंटी ही मेरे तरबूज चुराते हैं। मैं अभी उन कौवों को चोरी करने का मजा देती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घर से झाड़ू उठाती है और गुड़िया और मीना को साथ लेकर कौवों के घर जाती है। मेरा तरबूज ज्यादा लाल है। मेरा ज्यादा लाल है। वैसे चोरी के तरबूज होते बहुत मीठे हैं। चिड़िया जल्दी से घर के अंदर आती है। जैसे तरबूज लाल है, ऐसे ही अब तुम दोनों की पूंछ भी लाल होने वाली है। कालू कालू, मुझे बचाओ। फिर चिड़िया दोनों कौवों को झाड़ू से मारती है और कौवों को मार मार कर वहाँ से भगा देती है। जो बुरे काम करेगा, चोरियां करेगा, उसे सजा तो मिलेगी ही। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज जंगल जंगल घूमता और दूसरे पक्षियों को धोखा देकर उनके घरों में रहता और मुफ्त का भोजन खाता था। कालू कौवा अपना जंगल छोड़कर आज ही पहाड़ों वाले जंगल में आया था। कालू कौवा पहाड़ की चोटी के नीचे बैठकर अपनी टांग पर पट्टी बांधता है। हाँ, हो गया, अब मुझे जंगल में जाना होगा। मुफ्त का भोजन खाने और मुफ्त का घर लेने के लिए मुझे ढूंढना होगा किसी न किसी पागल पक्षी को। कालू कौवा उड़ता है और जंगल में चला जाता है। एक घर का दरवाजा खुला देखकर कालू कौवा वहाँ जाता है और बाहर खड़ा होकर आवाज देता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी टांग टूट गई है, पक्षी मेरी मदद करो। घर के अंदर से एक तोता बाहर निकलता है। कौवे, क्या हुआ है तुम्हारी टांग को? तुम्हारी टांग पर तो पट्टी बंधी हुई है। मैं अपनी माँ के पास जा रहा था कि मुझे चोर उल्लू ने लूट लिया और मार मार कर मेरी टांग तोड़ दी। मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। कौवे की ये हालत देखकर तोते को कौवे पर दया आ जाती है। चुप कर जाओ भूखे कौवे, चुप कर जाओ, मैं अभी तुम्हें खाने को अमरूद ला कर देता हूँ। तोता अपने घर में जाता है और कौवे के लिए एक अमरूद लेकर आता है। मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, आज की रात मैं इसी पेड़ पर बैठकर गुजार लेता हूँ। कौवा थोड़ी दूर बैठकर अमरूद खाने लगता है। रात हो जाती है। तोता अपने घर की खिड़की में से कौवे को बैठा हुआ देखता है। मैं इस बेचारे कौवे को आज की रात अपने घर ही रख लेता हूँ। तोता बाहर जाता है और कौवे से कहता है, कौवे तुम मेरे घर में आ जाओ और आज की रात मेरे घर में गुजार लो। कौवा तोते के साथ उसके घर में चला जाता है। मैं मुश्किल में हूँ दोस्त, तुमने मेरी मदद की। जब कभी तुम मेरे जंगल आओगे तो मैं भी तुम्हारी बहुत अच्छी तरह सेवा करूँगा। कौवे, कौन सा जंगल है तुम्हारा? सागर वाला जंगल है मेरा। अच्छा, फिर तो नदी के पास रहने वाले लाल तोते को तुम जानते होगे। नहीं, मैं जंगल में किसी को भी नहीं जानता। मीनू मौसी का घर देखा है क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम मीनू मौसी का घर कहाँ है। यार, तुम सागर वाले जंगल में रहते हो और जानते किसी को भी नहीं हो। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो तोते, मैंने कल सुबह सवेरे जाना है। कौवा सो जाता है और सुबह उठकर नाश्ता करता है और किसी दूसरे पक्षी की खोज में निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर कौवा अपनी टांग से पट्टी उतारकर फेंक देता है। अब बनूंगा अंधा और अंधा बनकर किसी दूसरे पक्षी की मदद लूंगा। कौवा अंधा बनकर बीच रास्ते के बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक चिड़िया वहाँ से गुजरती है। कोई है जो मुझ अंधे को दाना दे, जो मुझ अंधे की मदद करे। कौवे की आवाज सुनकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। कौवे, क्या तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है? नहीं, मैं अंधा हूँ, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरा रंग कैसा है। मैं लाल हूँ, काला हूँ या फिर नीला। ये सुनकर चिड़िया हंसने लगती है। कौवे, तुम काले हो। कौवे हमेशा काले ही होते हैं। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उड़ना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। चिड़िया आगे आगे उड़ती है और कौवा पीछे पीछे। ये कौवा अंधा होकर उड़ ऐसे रहा है जैसे देख रहा। चिड़िया कौवे को अपने घर ले जाती है। लो कौवे भैया, ये लो दाना। क्या है दाने में? क्या है? कौन सा अनाज है?
कौवे भैया मकई का भुट्टा है, मैं कल मकई का भुट्टा लाई थी, एक मैंने खा लिया था और एक आप खा ले। कौवा मजे मजे से मकई का भुट्टा खाने लगता है। चिड़िया चिड़िया, आज की रात मुझे अपने घर में रख लो, शाम होने वाली है। मैं अंधा कौवा कहाँ जाऊँगा, मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। कौवे भैया चिंता न करें, आप आज की रात मेरे घर में रुक जाएं और फिर कल मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। ये सुनकर कौवा खुशी से नाचने लगता है। कौवे कौवे गिर जाओगे, आराम से बैठ जाओ। चिड़िया कितनी अच्छी है, मन की कितनी सच्ची है। चिड़िया कितनी अच्छी है, मन की कितनी सच्ची है। कौवा आराम से घोंसले में लेट जाता है। कौवे मटके में पानी नहीं है, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ और तुम आराम कर लो। हाँ हाँ, आराम ही तो मैं करता हूँ। मैं अंधा कौवा कौन सा कोई काम धंधा कर सकता हूँ। चिड़िया अपना मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया, जो कल तुम मकई का भुट्टा लाई थी उसमें से आधा मकई का भुट्टा मुझे दे दो। तोते भैया, वो तो कौवे ने खा लिया। कौवे ने? कौन से कौवे ने? बेचारा अंधा कौवा आज मुझे रास्ते में बैठा मिला था, भूखा था, बेघर था, मैं उसे अपने घर ले गई। एक कौवा कल मुझे भी मिला था जिसकी टांग टूटी हुई थी, कहीं ये वही नाटकबाज कौवा तो नहीं है? चलो मैं भी जाकर देखूं वो कौवा कौन है। तोते भैया, आप भी ऐसे ही गरीबों पर शक करते रहते हो, वो बेचारा तो अंधा है। लेकिन तोता चिड़िया के साथ चला जाता है। चिड़िया और तोता घर की खिड़की से जाकर देखते हैं तो वो कौवा चिड़िया की अलमारी खोलकर खड़ा था। ये मीठा फल यहाँ छुपा कर रखा हुआ है और मुझे दे रही है मकई का भुट्टा। कौवा अलमारी से मीठा फल निकालकर खाने लगता है। चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। ये वही कौवा है जिसने कल मुझसे दाना भी लेकर खाया और रात भी मेरे घर में ही गुजारी। इसे तो मैं सीधा करती हूँ। चिड़िया और तोता घर में जाते हैं, लेकिन कौवा फिर से अंधा बनकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया दूसरे कमरे से झाड़ू उठा कर ले आती है। चिड़िया चिड़िया, क्या है तुम्हारे पास? कौवे कौवे, मेरे पास फूल है, मैं तुम्हें फूलों का हार पहनाने लगी हूँ। लेकिन ये तो झाड़ू है, बचाओ बचाओ। कौवा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चिड़िया कौवे को पकड़ लेती है और झाड़ू से कौवे की खूब पिटाई करती है। तोता कौवे को पिटता हुआ देखकर हंस रहा था। चालाक कौवे, पकड़े गए हो, तुम पकड़े गए हो। किसी न किसी तरह कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो तेजी से भागता और रुककर पीछे मुड़कर देख लेता और फिर से भागता। चिड़िया और तोता कौवे की नौटंकी से बहुत हंसते हैं। ऐसे धोखेबाज कौवों की वजह से अब जंगल के पक्षी किसी पर विश्वास नहीं करते। वो तो मैं आ गया, वरना ये कौवा रातों रात तुम्हारा सारा दाना खा जाता। फिर तोता अपने घर चला जाता है और चिड़िया मीठी नींद सो जाती है।